भजन संहिता अध्याय 21 आयत 10। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। आमीन। पिता परमेश्वर जब वचन कहते हैं तो वो अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग मतलब और अलग अलग सामर्थ्य भी रखता है। पिता परमेश्वर नष्ट करने के लिए नहीं परंतु उद्धार करने के लिए अपने वचनों को भेजते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने वचन जब यहाँ पर कहते हैं उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। परमेश्वर जब एक विश्वासी में कार्य करते हैं तो जितने भी परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, जितनी भी बातें एक मनुष्य में से जो मसीह के गुणों से अलग अलग है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बढ़े और मैं घटूं, तो जो जो बातें हमारे सोच विचारों हमारे काम करने के तरीकों में जो परमेश्वर से अलग है वो परमेश्वर उसे नष्ट करते चले जाते हैं, जिससे कि हमारे में से मसीह का स्वरूप बाहर साफ साफ निकल करके आए। आमीन। परमेश्वर हर एक मनुष्य को मौका देते हैं और परमेश्वर साफ साफ अपने वचनों के द्वारा अनुग्रह देते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में वो ये भी कहते हैं कि सुअरों के आगे मोती ना डालना। ये जो परमेश्वर के हर एक वचन है, एक ऐसा मनुष्य है जिसका मन पूरी तरीके से धरती में ही लगा हुआ है, जो सिर्फ मिट्टी के लिए जीना चाहता है, तो वो एक गवाही का खंबा बन जाता है लूत की पत्नी के जैसे, कि बाकी लोगों के मन में भी डर बैठ जाए और कांप उठे कि अगर मैं इस तरीके से जिंदगी जिया तो मेरा इस तरीके का बुरी जिंदगी ही रह जाएगी। परमेश्वर बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं, परंतु जो सिरे से नकार देता है परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य को, वो किसी और के लिए नहीं वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार देखे वो अपने आप के लिए ही गड्ढे खोद लेता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है तू उनके फलों को, जो जो लोग अगर आज आप उन्हें देखते हैं कि वो आपके खिलाफ, आप वचन के लिए जब आगे बढ़ते हैं और यदि वे आपके खिलाफ कुछ भी बुराई करते हैं या आपके खिलाफ वो कुछ भी बुरा सोचते हैं, तो परमेश्वर उसका पलटा लेने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से खड़े होते हैं। तो वे अपनी बुराइयों में खुद मर मिटते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। उनके वंश तक को मनुष्यों में से नष्ट कर देते हैं परमेश्वर सिरे से सारी बुराई को खत्म कर देते हैं। यदि आज आप कोई भी समस्या देखते हैं, आप विश्वास कीजिए वो कोई भी समस्या हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि वो एक मनुष्य ही हो, कोई वो बीमारी भी हो सकती है, कोई वो आर्थिक तंगी भी हो सकती है, कोई वो ऐसी समस्या भी हो सकती है जो आप दूसरे के लिए दूसरे की फिक्र या चिंता में रखते हुए सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कह रहा है कि वो उसको सिरे से नष्ट कर देंगे। आमीन। वो कहते हैं और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो आग है जो हर बुराई को, हर नकारात्मकता को, हर ऐसी बातों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसे भस्म करके नष्ट कर देते हैं। ये नहीं लिखा कि राख कर देते हैं, परमेश्वर नष्ट कर देते हैं। आमीन। क्योंकि जब इजराइलियों के पीछे मिस्री लोग भागे, परमेश्वर ने उनका नामो निशान मिटा दिया। आमीन। तो आप विश्वास रखिए कि जो भी बुराइयां आज आप देखते हैं, आप परमेश्वर के सामने हर उस समस्या को लेकर के प्रार्थना में आगे बढ़िए। परमेश्वर उनको सिरे से नष्ट कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।